पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के केंदा एरिया के छोरा ब्लॉक इंक्लाइन में बीएमएस से संबद्ध खान श्रमिक कांग्रेस की ओर से कर्मी सभा के साथ साथ नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान खान श्रमिक कांग्रेस के अध्यक्ष विनोद सिंह, एबीकेएमएस के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह, पूर्व अध्यक्ष तापस घोष, बीएमएस के एरिया कमेटी सदस्य लक्की घोष, मनोज चौबे, एरिया सचिव शिवचंद हरिजन, भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष कोरेश घोष, सूरज चौहान, बीएमएस के देवूधर, विक्टर चक्रवर्ती, सुरेश महतो, दीपेंदु मंडल, श्यामल मुखर्जी, दीनबंधु घोष, पांडेश्वर एरिया अध्यक्ष महेंद्र सिंह तथा अन्य बीएमएस के कर्मी और नेता मौजूद रहे। इस सभा को संबोधित करते हुए एबीकेएमएस के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने कहा, बीएमएस की लड़ाई हमेशा से प्रबंधन के साथ रहा है। अगर नहीं होता तो अब तक जितने भी मांगे या वेतन समझौता लागू हुई है, आंदोलन से ही अगर बीएमएस सरकार के समर्थन से चलता है तो कुछ नहीं कर पाते। 12वीं वेतन समझौता के लिए कोई संगठन आगे नहीं आया, लेकिन बीएमएस जुलाई से ही आंदोलन कर रही है। विनोद सिंह ने कहा, बीएमएस किसी भी पार्टी के कहने से नहीं चलती। बीएमएस की एक अपनी पहचान है। यह हमेशा सरकार के खिलाफ ही आवाज उठाई है, चाहे केंद्र में कांग्रेस हो अथवा भाजपा, किसी के भी खिलाफ लड़ाई करता है। अभी केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन बीएमएस सरकार का समर्थन नहीं करती है। सभा को तापस घोष आदि ने संबोधित किया। सभा के बाद बीएमएस कार्यालय का झंडा उत्तोलन कर किया। कार्यक्रम का संचालन प्रणव कुमार कुंडू ने किया। मंचासीन सभी खान श्रमिक कांग्रेस के विभिन्न क्षेत्रों से, क्षेत्रीय स्तर और इकाई स्तर से आए हुए सभी नेतृत्वकर्ता, लखीदी और मंचाग्र पंडाल के अंदर और बाहर इस खदशे से कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन 2-3 बातें आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूं। और हमारे बीच में आज की सभा के संचालन इतनी सफलतापूर्वक अपने मधुर कंठों के द्वारा अमृतवाणी के रूप में जो हम लोग को आज ये संचालन कर रहे हैं, मैं उनको भी नमन करते हुए 2-4 बातें आपके बीच में शेयर करने का प्रयास करूंगा। संघ के नवोदित जो कमेटी यहाँ बनी, इस कमेटी के बनने के पीछे एक इतिहास है जो पूर्व के वक्ताओं ने आपके बीच में रखा। और आज जो हम लोग यहाँ पर गेट मीटिंग कर रहे हैं, इस गेट मीटिंग के 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं साथी, लेकिन चारों बिंदुओं पर यदि चर्चा करूं तो लगभग 1 घंटा लगेगा। समय की मार है। भारतीय मजदूर संघ की स्थापना के पीछे क्या जो बोलती है वही आपसे करवाता है, अपने आका के लिए काम करवाता है आपसे। लेकिन जैसे वो विपक्ष में चला जाता है तब फिर आंदोलन करना शुरू कर, लड़ाई 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 करते हुए। ये उनके चरित्र है। इसलिए मजदूरों को लॉस होता था, मजदूरों का काम नहीं होता था। तब जाके भारतीय मजदूर संघ बना 1955 में, गैर राजनीतिक यूनियन ही नहीं। हमारे संस्थापक माननीय दत्तोपंत ठेंगरी का कहना था, चाहे ट्रेड यूनियन हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, कोई भी संगठन अगर राजनीतिक से प्रेरित होगा, राजनीतिक के द्वारा चलाया जाएगा तो समाज का भला वो नहीं कर पाएगा। খুবই খুশি হয়েছি, তার কারণ একটু আগে আমাদের আগের বক্তা বলে গেলেন যে আমরা এখানে করেছিলাম এই সংগঠনটা, কিন্তু এই সংগঠনটা বেশি দিন চলতে দেওয়া হয়নি। বিভিন্ন রকম অত্যাচার করেছে, কত অ্যাসাল্ট যে করেছে তার ঠিক নেই, কিন্তু এই যে একটা ধারা, আমাদের ভারতীয় মজদুর সংঘের যে ফল্গু ধারা, তাকে রুদ্ধ করা যায়নি, সে বয়ে চলেছে। তাই আমাদেরকে সাময়িকভাবে স্তব্ধ করে দেয়া গেলেও আমরা থেমে যাইনি। আজকে আমরা কেন্দ্র এরিয়া
ছোড়া ব্লক ইনক্লাইনে বিএমএসের তরফ থেকে সবাইকে প্রথমে জানাই গৌরিক অভিনন্দন ও ভালোবাসা। আজ আমাদের প্রোগ্রাম ছিল গেট মিটিং এবং আমাদের পার্টি অফিস উদ্বোধন। আজ আমরা সবাই একটাই পতাকা তলে একত্রিত হতে পেরে সবাই খুব আমরা আনন্দিত আপ্লুত। আমরা আমাদের শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার, নিরাপদ কর্ম পরিবেশ, শ্রমিকের স্বার্থে যেটা লড়াই করতে হবে আমরা সবাই একত্রিতভাবে আমরা সব সময় আগে আছি। এবং এটা আমাদের কাছে অঙ্গীকারের দিনও ছিল। এটা আমাদের অঙ্গীকার আমরাই নিয়েছি শ্রমিক স্বার্থে বিএমএসের আদর্শকে মেনে চলার প্রতিশ্রুতিও আমরা নিচ্ছি। আশা করি আগামী দিন আমরা যথাযথ সেই দায়িত্ব পালন করব। ভারত মাতা কি জয়। বিএমএস জিন্দাবাদ। क्या अपेक्षा रखते हैं आप? क्या कमेटी में? जो गठन हुआ है अपेक्षा क्या रखते हैं लोगों से? कमेटी से यही अपेक्षा है कि मजदूरों के सुख दुख में काम आए, मजदूरों के हित के लिए काम करे, दिन रात लगे रहे उसकी सेवा में, उसके प्रति समर्पित हो जाए, क्योंकि ये समाज जो है ना वही सर्वशक्तिमान है, वही शक्तिशाली है और उसी के प्रति अपने को समर्पित भाव से उसका सेवा करना है। कितने कमेटी बनाए गए देशों का? हाँ? कितने कमेटी के सदस्य कितने हैं? 23 बन गया है। देखिए एक्चुअली क्या है, पिछले 2 सरकारों के संतरास के चलते यहाँ के मजदूर भारतीय मजदूर संघ से जुड़ना चाहते थे, परंतु भय और आक्रांत में उनके द्वारा किए गए जुल्मों और शोषण के खिलाफ वो हिम्मत नहीं कर पाते। जैसे ही सरकार बदली और एक स्वतंत्र वातावरण का जब निर्माण हुआ, उसमें सारे जो भारतीय मजदूर संघ के विभिन्न आदर्शों को आत्मसात करके जो चल रहे थे, ऐसे राष्ट्र भावना को लेकर के राष्ट्रवादी विचारधारा के जितने भी मजदूर साथी जो थे वे हमारे साथ जुड़े और उसका परिणाम हुआ कि यहाँ पर हमारी नई कमेटी बनी। कमेटी का गठन पहले ही हुआ था, लेकिन उसकी औपचारिक घोषणा आज हुई है। साथ ही साथ यहाँ के सभी कर्मचारी एवं भारत खान श्रमिक कांग्रेस के सभी नेतृत्वों के द्वारा ये था कि बिना कार्यालय के मजदूरों का समस्याओं का निपटारा ठीक से नहीं हो पाएगा, इसलिए एक तत्काल में एक कार्यालय की आवश्यकता है। तो बहुत ही कम समय, मुझे लगता है शायद 15 दिन भी नहीं हुआ, सभी लोगों के पूरे निष्ठा के द्वारा ये कार्यालय का भी उद्घाटन आज हुआ। और साथ ही साथ इस कार्यालय के उद्घाटन पर अपने सभी कर्मचारियों की तरफ से मैं ये कहूँगा कि देखिए, मंदिर में दुखित भी जाता है और सुखित भी जाता है। जो दुख में रहता है वो भी मंदिर जाता है और जो सुख में रहता है वो भी मंदिर जाता है। ये मजदूरों का कार्यालय नहीं, ये मजदूरों का मंदिर है। इसलिए यहाँ के सभी मजदूरों को आह्वान करेंगे कि आप चाहे दुख में रहें, सुख में रहें, समस्या में रहें, समस्या विहीन रहें, ये आपका मंदिर है। नित्य रूप से, नियमित रूप से यहाँ आ करके अभी भारत सरकार के द्वारा, कंपनी के द्वारा जो नीतियाँ आ रही हैं उसमें भारतीय मजदूर संघ को क्या स्टेप लेना है, ये सारे चीज का अपडेट सभी को मिलते रहे, ताकि हमारा मजदूर जागृत होकर के अपने उद्योग का, राष्ट्र का और अपने समाज को उज्जवल रख सके।